कंपटीशन टारगेट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं सीजीपीएससी, सीजी व्यापम एवं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अन्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट 200 प्रश्नों को समाहित किया गया है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 90वें क्रम का है देश में स्थान छत्तीसगढ़ का। इसके ऊपर कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में राजस्थान, उसके बाद है एमपी, एमपी के बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है क्या गुजरात, गुजरात के बाद है कर्नाटक, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये हो गए 9वें क्रम में अपना छत्तीसगढ़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी, 14 नगर निगम है। कौन कौन से हैं वो देखिए। सरगुजा संभाग में देखिए चिरमिरी, अंबिकापुर, ठीक है। उसके बाद देखिए बिलासपुर संभाग में है बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़, ठीक है। बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़। रायपुर संभाग में देखेंगे तो रायपुर, बिरगांव और क्या है धमतरी, रायपुर, बिरगांव और धमतरी। अब देखते हैं दुर्ग संभाग में, तो दुर्ग संभाग में है एक तो दुर्ग, ठीक है, दुर्ग, भिलाई, चरौदा, दुर्ग, भिलाई, चरौदा, रिसाली और राजनांदगांव, ठीक है। दुर्ग, भिलाई, चरौदा, रिसाली और राजनांदगांव। और बस्तर संभाग में है एक, बस्तर संभाग में कौन सा है जगदलपुर, ठीक है, जगदलपुर। ये हो गया टोटल 14। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ देश का कौन से नंबर का राज्य है? तो यह ऑप्शन सी 26वें क्रम का राज्य है। अगला देखते हैं चौथा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ कहाँ है हम आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पांचवा क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन दिया, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु वन भैंसा है, सही है। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है, सही है। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष साल है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उक्त सभी सही है। छठवां देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने आदिवासी विकास खंड हैं? तो छत्तीसगढ़ में कितने? ऑप्शन ए 85 आदिवासी विकास खंड हैं, ठीक है। और कुल कितने विकास खंड हैं? तो 146। छत्तीसगढ़ में कुल 146 विकास खंड हैं। सातवां देखिए, छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 23.24%, ठीक है, 23.24%, ठीक है। और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 76.76, ठीक है, आगे आएगा, देखते हैं। 8वां, छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? तो ये करती है 76.76%, ठीक है। 9वां देखिए, 2001 से 2011 तक छत्तीसगढ़ की 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी प्रतिशत रही? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, 22.61%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के किस शहर में है? तो ऑप्शन बी रायपुर में। लोकसभा में कितने सदस्य? 11वां देखिए,
लोकसभा में कितने सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य से चुने जाते हैं? लोकसभा में चुने जाते हैं ऑप्शन सी 11 सदस्य। जशपुर जिले में किस जनजाति के लोग नहीं पाए जाते हैं? नहीं पूछा है, तो ऑप्शन दिया है पंडो, भतरा, उराव और खैरवार। तो कौन? भतरा नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्या कौन? भतरा नहीं पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ जनजाति के वीडियो में हमने देखा था ट्रिक, है ना, 3 BHK वाला, 3 BHK SUP वाला, है ना, जनजाति वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। उसमें छत्तीसगढ़ जनजाति के लिए 200 प्रश्नों को अलग से एक वीडियो है। आप वीडियो के ऊपर के आई बटन से या चैनल के प्लेलिस्ट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी देख सकते हैं। ठीक है, उसमें किस संभाग में जनजाति कहाँ पाए जाते हैं वह उसे पता चल जाएगा। तो वीडियो अवश्य देखिए। 13वां देखिए, कितने सदस्य राज्यसभा में छत्तीसगढ़ राज्य से चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं ऑप्शन ए 5 सदस्य। नेक्स्ट देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल में से कितने प्रतिशत क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से में आता है? तो या तो ऑप्शन डी 4.11%। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश में राज्य का कौन सा स्थान है? तो ये ऑप्शन बी 16वें क्रम का। किस स्थान पर? जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? 16वें क्रम का है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ की साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो ये ऑप्शन सी 70.28%। ठीक है, कितना है? 70.28% छत्तीसगढ़ की साक्षरता प्रतिशत। और इसमें देखिए 60.24 ये है फीमेल साक्षरता छत्तीसगढ़ में, और 80.27 ये क्या है? मेल साक्षरता दर है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और ये 73 क्या है? इंडिया का है, इंडिया का साक्षरता दर। अगला देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो है ऑप्शन बी रायपुर। अगला देखिए 18वां, प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रदेश की सबसे बड़ी नदी ऑप्शन सी महानदी। ठीक है, महानदी क्या? क्या? छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। ठीक है, ये कहा जाता है। इंद्रावती क्या है? छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और महानदी क्या है? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, प्रदेश की सबसे बड़ी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है? 286 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत जनसंख्या छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करती है? भारत की कुल जनसंख्या में से कितनी प्रतिशत जनसंख्या छत्तीसगढ़ में निवास करती है? तो ये करती है ऑप्शन बी 2.11%। कन्हार प्लस मटासी मिट्टी किसे कहा जाता है? तो कन्हार प्लस मटासी मिट्टी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोरसा, ऑप्शन बी। ठीक है, काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी कहा जाता है और लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी। ठीक है, ये काली मिट्टी को कन्हार कहा जाता है, काली मिट्टी को कन्हार, और लाल पीली मिट्टी को क्या? मटासी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मटासी मिट्टी, ऑप्शन ए। ठीक है, मटासी मिट्टी 55 से 60% मटासी मिट्टी पाई जाती है।
22वां देखिए, छत्तीसगढ़ में धान के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। तो ऑप्शन सी मटासी मिट्टी। 23वां देखिए, किस प्रकार के वनों में पशु चराने व लकड़ी काटने हेतु प्रतिबंध नहीं होता है? पशु चराने लकड़ी काटने हेतु प्रतिबंध नहीं होता है। तो ये होता है ऑप्शन सी अवर्गीकृत वन में। ठीक है, अवर्गीकृत वन में क्या होता है, ये पशु चराने व लकड़ी काटने हेतु प्रतिबंध नहीं होता है। आरक्षित क्या होता है, ये आरक्षित क्या होता है, यहाँ मानव क्रियाकलापों का पूर्णतः प्रतिबंध होता है। ठीक है, यहाँ पूर्णतः प्रतिबंध होता है। और संरक्षित में क्या होता है, सरकारी लाइसेंस तथा परमिट के तहत वन संसाधनों के दोहन की क्या होता है, अनुमति होती है। ठीक है, 24वां देखिए, छत्तीसगढ़ में वनों के सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वृक्ष मिलता है? छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वृक्ष मिलता है? ऑप्शन दिया साल, सागौन, खैर या बांस। तो ये मिलता है ऑप्शन ए सालवन सबसे ज़्यादा मिलते हैं छत्तीसगढ़ के वनों में। राज्य में सबसे पहले वन नीति प्रारंभ की गई थी, तो ये की थी ऑप्शन डी बस्तर में। अगला क्वेश्चन देखिए 26वां, राज्य में सर्वाधिक तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है, तो कहाँ होता है? बस्तर व सरगुजा जिलों में, ऑप्शन ए। अगला देखिए 27वां, छत्तीसगढ़ राज्य शिशु मृत्यु दर 2030 का लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी के अनुसार कितनी हो गई है? तो ये हो गई है ऑप्शन डी 15/1000। छत्तीसगढ़ मातृ मृत्यु दर एसडीजी के अनुसार 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, मातृ मृत्यु दर एसडीजी के अनुसार कितना लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 100 से कम, ऑप्शन ए। 29वां देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन भैंसे किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो ये 50 डी उदंती अभ्यारण्य में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ऑप्शन बी बस्तर में। 31वां देखिए, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ऑप्शन डी बीजापुर में। ठीक है, बीजापुर में ये एक इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा पामेड़ व भैरमगढ़, ये दो क्या है, अभ्यारण्य हैं। ठीक है, कहाँ? बीजापुर में। 32वां देखिए, छत्तीसगढ़ में कुटरू वन गेम सेंचुरी जहाँ मुख्य रूप से जंगली भैंसा पाया जाता है किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में है? ये बीजापुर के राष्ट्रीय उद्यान में। कौन से? इंद्रावती में। ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क में है और ये कहाँ है? बीजापुर में। ठीक, अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन सी कोरिया में। ठीक है, ये कहाँ तक फैला है? कोरिया सूरजपुर तक फैला है। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया प्लस सूरजपुर दोनों में फैला है, लेकिन उत्तर में कहाँ लेना है? कोरिया लेना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ऑप्शन दिया तमोर पिंगला, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो 34वां का सही आंसर क्या है? ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कौन सा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस कितना है इसका क्षेत्रफल? 1441 वर्ग किलोमीटर। 1441 वर्ग किलोमीटर।
और सबसे छोटा कौन सा है, ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल कितना है, 200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और तमोर पिंगला क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। तो सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, ऑप्शन डी बादलखोल। कितना है, 105 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो अभी हमने देखा ऑप्शन ए तमोर पिंगला। नेक्स्ट देखते हैं 36वां, अचानकमार अभयारण्य छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है। अचानकमार कहाँ है, ये है ऑप्शन सी मुंगेली जिले में। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में उदंती अभयारण्य किस जिले में है, तो ये ऑप्शन बी गरियाबंद में। 38 देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में तमोर पिंगला अभयारण्य है, तो तमोर पिंगला अभयारण्य कहाँ है, ऑप्शन ए सूरजपुर में। भोरमदेव अभयारण्य छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है, तो ऑप्शन बी कवर्धा। 40वां देखिए, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर उच्च न्यायालय भारत का कौन सा उच्च न्यायालय है, कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है, तो यह 19वें क्रम का उच्च न्यायालय है। छत्तीसगढ़ राज्य की उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु की दूरी कितनी किलोमीटर है, कौन से, उत्तरी से दक्षिणी बिंदु की दूरी कितनी है, तो यह ऑप्शन सी। ठीक है, 700 किलोमीटर से 800 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्व से पश्चिम, है ना, पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, तो यह ऑप्शन डी 435 किलोमीटर। 43 देखिए, छत्तीसगढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ है, ऑप्शन सी खैरागढ़ में। 44वां देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी आदिवासी कौन सी है, तो यह ऑप्शन डी गोंड। 45वां देखिए, छत्तीसगढ़ में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज किस शहर में है, तो ऑप्शन बी रायपुर में। दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ में वर्षा करता है, तो कब करता है, ऑप्शन सी जून से सितंबर तक। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मुरुमी या रेतीली मिट्टी कहलाती है, तो मुरुमी या रेतीली मिट्टी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऑप्शन ए भाटा मिट्टी। ठीक है, और इसी को और क्या कहते हैं, लेटराइट मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, भाटा मिट्टी को लेटराइट मिट्टी भी कहा जाता है। ये इसका मुख्य कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखो बलरामपुर, जसपुर, अंबिकापुर, ये इस क्षेत्र में क्या, ये भाटा मिट्टी पाया जाता है। भवन निर्माण व बागानी फसलों जैसे टमाटर, चाय, आलू, तिलहन आदि के लिए, आदि फसलों के लिए क्या है, ये उपयुक्त मिट्टी है। ठीक है, 48 देखिए, 1965 ईस्वी में देश का पहला एल्युमिनियम संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया, तो ये किया गया था ऑप्शन ए कोरबा में। 49 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है महानदी को। छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कारखाना जामुल में स्थापित किया गया, जामुल किस राज्य के किस जिले में है, तो जामुल कहाँ है, यह ऑप्शन डी दुर्ग में है। 51 देखिए, छत्तीसगढ़ में उद्योगों का प्रांतीय मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया है ऑप्शन डी दुर्ग में। 52 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में उर्वरक उद्योग किन जिलों में है, तो यह है दुर्ग व बिलासपुर, ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ राज्य में शिवनाथ नदी का प्रवेश स्थान है, तो इसका प्रवेश स्थान कहाँ है, ऑप्शन डी पानाबरस पहाड़ी। ठीक है, पानाबरस पहाड़ी। देखिए
शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ होता है? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से होता है और छत्तीसगढ़ में प्रवेश राजनांदगांव अंबागढ़ तहसील के पानाबरस से होता है। ये क्या है? पानाबरस राजनांदगांव जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की शिवनाथ नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो ये है ऑप्शन बी 290 किलोमीटर और ये प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। परी नदी राजिम के किस नदी में मिल जाती है? तो ये मिल जाती है ऑप्शन ए महानदी में। 56 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इंद्रावती को, ऑप्शन डी। इंद्रावती की सहायक नदी है, ऑप्शन दिया है शंखनी, कोटरी, डंकनी नदी, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 58 देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी पंडरिया की पहाड़ी से निकलती है? पंडरिया की पहाड़ी से निकलती है कौन सी? ऑप्शन बी हाफ नदी, कवर्धा से। ठीक है, कवर्धा जिले से है ना, पंडरिया की पहाड़ी कवर्धा से निकलती है हाफ नदी। 59 देखिए, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर शहर कौन सी नदी किनारे पर बसा हुआ है? तो ये बसा है ऑप्शन डी अरपा नदी। लीलागर नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? लीलागर नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन ए कोरबा। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है? लीलागर नदी का निडीला, क्या है? निडीला नदी, ये भी पूछता है पुराना नाम। 61 देखिए, राज्य का कौन सा शहर केलो नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ऑप्शन बी रायगढ़। 62 छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित दुर्ग शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो दुर्ग शहर बसा हुआ है ऑप्शन डी शिवनाथ नदी के। 63 देखिए, राज्य के सूर्यनारायण, राजिम व सिरपुर शहर किस नदी के तट पर बसे हुए हैं? सूर्यनारायण, राजिम व सिरपुर, तो ये बसे हुए हैं ऑप्शन सी महानदी के तट पर। 64 राज्य के चांपा व कोरबा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर बसे हुए हैं? चांपा व कोरबा शहर, तो ये बसे हैं हसदो नदी के तट पर, ऑप्शन बी। 65 देखिए, राज्य का 65 क्या है? राज्य का बारसूर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो बारसूर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। राज्य में कांकेर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कांकेर शहर बसा हुआ है ऑप्शन डी दूध नदी के किनारे पर। कोंडागांव नामक नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? कोंडागांव बसा है ऑप्शन बी नारंगी नदी के तट पर। ठीक है, ये ऑप्शन बी नारंगी नदी के तट पर। ठीक है, ये नारंगी नदी के तट पर बसा हुआ है। अब देखिए, बोर्डिंग नदी, एक तो हो गया नारंगी और एक कोंडागांव से एक और नदी कौन सी निकलती है? बोर्डिंग नदी, केशकाल पहाड़ी से। ठीक है, केशकाल पहाड़ी कोंडागांव से निकलती है। 68 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का कोंडा शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? कोंटा शहर, तो कोंटा शहर बसा हुआ है कौन से? ऑप्शन सी सबरी नदी के किनारे। 69 छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दंतेवाड़ा ये बसा है डंकनी शंखनी नदी के किनारे। राज्य में विद्युत बोर्ड का मुख्यालय किस शहर में है? ऑप्शन सी रायपुर। राज्य में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा लौह एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए भिलाई में। 72वां देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य किस जिले में लौह अयस्क के विशाल भंडार क्षेत्र है?
ऑप्शन ए रावघाट में। 73 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑप्शन सी गरियाबंद व बस्तर जिलों में। नेक्स्ट देखिए 74, राज्य के किस जिले में टीन खनिज पाया जाता है? टीन खनिज कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन सी दंतेवाड़ा में। 75 देखिए, निम्न में से किस खनिज का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है? तो है ऑप्शन डी टीन। राज्य में बचेली क्षेत्र किस जिले में आता है? बचेली क्षेत्र किस जिले में आता है? 76 का सही आंसर ऑप्शन सी दंतेवाड़ा। ठीक है, बचेली कहाँ है? दंतेवाड़ा में है। 76, दंतेश्वरी त्यौहार पर छत्तीसगढ़ में मां दंतेश्वरी की पूजा किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है ऑप्शन बी 12 साल से कम आयु की लड़कियों के द्वारा। 18वां देखिए, दंतेश्वरी त्यौहार जनजातियों द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? बस्तर व दंतेवाड़ा जिलों में। ठीक है, बस्तर व दंतेवाड़ा जिलों में मनाया जाता है दंतेश्वरी त्यौहार। 79 देखिए, छत्तीसगढ़ में मेघनाद पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मेघनाद पर्व मनाया जाता है गोंड जनजाति द्वारा, ऑप्शन सी। 80 देखिए, छत्तीसगढ़ में उराव आदिवासियों का प्रसिद्ध त्यौहार है। उराव का प्रसिद्ध त्यौहार है ऑप्शन ए सरहुल। 81 देखिए, निम्न में से कौन सा त्यौहार खेतों में धान रोपने से पहले मनाया जाता है? खेतों में धान रोपने से पहले मनाया जाता है ऑप्शन सी हरेली। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किस त्यौहार के अवसर पर कुम्हार से मिट्टी के बैल तथा बर्तन खरीदने की परंपरा है? तो यह ऑप्शन ए पोला। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर किस जिले में है? तो भोरमदेव मंदिर ऑप्शन ए कवर्धा। 84 देखिए, छत्तीसगढ़ का रसायन उद्योग किस संभाग में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है ऑप्शन ए रायपुर में। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो चित्रकूट जलप्रपात है ऑप्शन सी बस्तर में। नेक्स्ट देखते हैं, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो बना हुआ है ऑप्शन डी इंद्रावती नदी पर। केंदई जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? केंदई जलप्रपात स्थित है राज्य के कोरबा जिले में और ये केंदई नदी पर है। ठीक है, केंदई नदी पर। 88 देखिए, निम्न में से कौन सा जलाशय धमतरी के महानदी पर बना हुआ है? धमतरी के महानदी पर कौन सा जलाशय बना हुआ है? तो ऑप्शन बी कौन सा? पंडित रविशंकर जलाशय। ठीक है, और इसी का नाम क्या है? गंगरेल है। क्या है? गंगरेल बांध इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, गुप्तेश्वर जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया ऑप्शन बी सबरी नदी पर। छत्तीसगढ़ राज्य में मिनी माता बांगो जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो किया गया ऑप्शन डी हसदो नदी पर। ठीक है, कहाँ? कोरबा में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में रानी दाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रानी दाह जलप्रपात किस जिले में है? तो ये ऑप्शन बी जसपुर में। ठीक है, ये तो हो गया रानी दाह। ठीक है, एक होता है रानी दरहा और एक होता है रानी दहरा। तो रानी दरहा कहाँ है? रानी दरहा है कहाँ? सबरी नदी पर सुकमा में। ठीक है, रानी दरहा और रानी दहरा
जलप्रपात कहाँ है? ये कवर्धा में है, ये कवर्धा में है, ठीक है, ये कवर्धा में है। और रानी दाह ये जसपुर में है, रानी दाह कहाँ? जसपुर में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी की लंबाई कितनी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में 286 किलोमीटर और इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर, ठीक है। कौन सा हो गया? 92, 93 देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य में किस नदी को चित्रोत्पला या कनक नंदिनी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी महानदी। छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी की सहायक नदी है, ऑप्शन डी पैरी, हसदो, शिवनाथ, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी ये सभी हैं, उपरोक्त सभी, ठीक है। 95 देखिए। निम्न में से किस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? तो भोरमदेव मंदिर, ऑप्शन बी कवर्धा। छत्तीसगढ़ राज्य 96, छत्तीसगढ़ में राजीव लोचन मंदिर किस जिले में है? राजीव लोचन मंदिर किस जिले में है? तो यह है ऑप्शन बी राजिम में, ठीक है। देखिए इसके बारे में कुछ तथ्य। राजिम में महानदी के तट पर छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर है, जहां पर भगवान विष्णु मंदिर प्रतिष्ठित है ना। राजीव लोचन मंदिर में कौन से भगवान का प्रतिमा है? तो इसमें है भगवान विष्णु, ठीक है। और प्रतिवर्ष यहाँ पर माघ पूर्णिमा से लेकर शिवरात्रि तक एक विशाल मेला लगता है, ठीक है। और यहाँ पर महानदी पैरी तथा सोंडू नदी का संगम होने के कारण यहाँ पर क्या छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, ठीक है। महानदी पैरी व सोंडूर नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? तो यह होता है ऑप्शन बी राजिम में। 91 देखिए। छत्तीसगढ़ का प्रयाग, महानदी पैरी व सोंढूर का संगम स्थान राजिम किस जिले में है? तो ऑप्शन सी गरियाबंद। 99 कुलेश्वर महादेव मंदिर राज्य के किस जिले में है? कुलेश्वर महादेव मंदिर, कुलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? ऑप्शन सी गरियाबंद, ठीक है, गरियाबंद के राजिम में। 100 देखिए। छत्तीसगढ़ में देवरानी जेठानी मंदिर किस जिले में है? देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ है? तो ये ऑप्शन ए बिलासपुर में, ठीक है। ताला गांव अमेरिका गांव के समीप मनियारी नामक मनियारी नदी के तट पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन विष्णु मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन बी जांजगीर चांपा में है विष्णु मंदिर कलचुरी कालीन। 102 देखिए। राज्य में सूर्यनारायण का मंदिर स्थित है, तो सूर्यनारायण का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी जांजगीर चांपा में। 103 देखिए। छत्तीसगढ़ में देवरानी जेठानी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए मनियारी नदी के तट पर स्थित है। 104 राज्य में सूर्यनारायण का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? सूर्यनारायण का मंदिर स्थित है ऑप्शन बी महानदी के तट पर। 105 छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? दंतेवाड़ा में, ठीक है। सॉरी, मामा भांजा मंदिर कहाँ है? दंतेवाड़ा जिले में। मामा भांजा मंदिर क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में एक छोटे से ग्राम बारसूर में स्थित है और छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है, ठीक है। और यह मंदिर काफ़ी ऊंचा मंदिर है, ठीक है। 106 नंबर का देखिए। छत्तीसगढ़ में स्थित किस मंदिर की प्रतिमाओं में देश के दक्षिण राज्यों की वास्तुकला का प्रभाव दिखाई देता है? तो किस में दिखाई देता है ये? ऑप्शन ए मामा भांजा मंदिर दंतेवाड़ा में। 107 देखिए। छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी देवी का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह शंखनी डंकनी। 108 देखिए। मां बमलेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? मां बमलेश्वरी मंदिर तो यह है राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में। 109
डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर कौन सा मंदिर स्थित है? डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर कौन से? तो अभी ऊपर हमने देखा माँ बमलेश्वरी मंदिर। निम्न से सुमेलित नहीं है। राजकीय पक्षी मैना है, राजकीय पशु वन भैंसा है, राजकीय वृक्ष साल है, राज्य दिवस 1 दिसंबर ये नहीं है, ये मनाया जाता है 1 नवंबर को, ठीक है, प्रतिवर्ष। 111 देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह है रायपुर में, ऑप्शन सी। भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो ये बना है ऑप्शन ए रूस। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को छूती है? तो ये है 7, ठीक है। यूपी, झारखंड, उड़ीसा, हाँ, दक्षिण में देखेंगे तो कौन कौन सा? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र और एमपी, ठीक है। 114 देखिए, छत्तीसगढ़ में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ है? ऑप्शन ए बिलासपुर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भिलाई इस्पात कारखाने का उत्पादन कब शुरू हुआ? तो उत्पादन शुरू हुआ था 1959 में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में मंदिर नगरी कहा जाता है। तो मंदिर नगरी कहा जाता है कहाँ? किसको? आरंग को। और तालाबों की नगरी किसको कहा जाता है? ये रतनपुर को। मुड़िया जनजाति का प्रसिद्ध शिकार नृत्य कौन सा है? तो यह ऑप्शन डी माओ पाटा, ठीक है। माओवादी से माओ पाटा याद रखिए शिकार के लिए। अगला है, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? तो ऑप्शन ए माधवराव सप्रे। अगला देखिए, 121, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या थी। तो कितनी थी? कितनी है ये? 991। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। 123वां, छत्तीसगढ़ में कोरकू जनजाति निवास करती है। तो कोरकू जनजाति कहाँ निवास करती है? ऑप्शन बी कोरिया व सरगुजा। 124वां देखिए, छत्तीसगढ़ में किस नृत्य शैली जिसमें महिलाएं जल से भरा पात्र अपने सिर पर रख नृत्य करती हैं? तो वह होता है ऑप्शन बी लोटा। 125वां, दंडकारण्य उच्च भूमि अवस्थित है। तो दंडकारण्य उच्च भूमि कहाँ है? महानदी के दक्षिण में, ऑप्शन सी, ठीक है, महानदी के दक्षिण में। नेक्स्ट है 126वां, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के किस आदिवासी समूह के अधिकांश लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है? तो ये स्वीकार कर लिया किसने? उराव जनजाति ने। 127वां देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा तीर्थ स्थान महानदी शिवनाथ व जोंक नदियों के संगम पर है? तो यह ऑप्शन बी सूर्यनारायण। 128 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला बायोटेक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो पहला बायोटेक पार्क कहाँ है? ऑप्शन बी रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है ऑप्शन सी भिलाई को। 130 देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरवा जनजाति की पंचायत को कहा जाता है। कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी मायारी।
छत्तीसगढ़ का वीर रस का लोक नृत्य कौन सा है? तो यह ऑप्शन ए पंडवानी। 132 देखिए, छत्तीसगढ़ में किस लोक नृत्य को लोक बैले कहा जाता है? लोक बैले किसको कहा जाता है? ऑप्शन डी पंडवानी नृत्य को। गोंड जनजाति द्वारा गोंडी नृत्य किस समय किया जाता है? तो गोंडी नृत्य किया जाता है फसल बीज बोते समय। किस गीत को छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है? तो क्या जाता है? ऑप्शन सी ददरिया को। 135 देखिए, छत्तीसगढ़ में बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्र का लोकगीत है? तो ऑप्शन ए लेंजा गीत। 136, छत्तीसगढ़ में मुरिया जनजाति का लोकगीत है? मुरिया जनजाति का लोकगीत कौन सा है? तो ऑप्शन ए लेंजा गीत। छत्तीसगढ़ में बाइसन हार माड़िया जनजाति का नृत्य गीत है? तो यह है गौर नृत्य गीत, ऑप्शन बी। 138 देखिए, छत्तीसगढ़ में विवाह के अवसर पर हंसी मजाक करने के लिए गाया जाने वाला गीत है? तो क्या है? ऑप्शन बी भड़ौनी गीत। 139 देखिए, छत्तीसगढ़ के किस शहर में छेरकी महल स्थित है? तो छेरकी महल कहाँ है? ऑप्शन बी कवर्धा में। ठीक है, यह भी क्या है? शिव मंदिर है। कौन सी मंदिर है ये? शिव मंदिर है। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ का पहला शहीद सेनानी था? पहला शहीद सेनानी कौन था? ऑप्शन ए वीर नारायण सिंह। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन बी बिलासपुर में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का महातीर्थ स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन बी राजिम। कौन सा गीत राउत जाति का गीत है? तो ऑप्शन ए बांस गीत। अगला देखिए, बार नृत्य गीत किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है ऑप्शन बी कंवर जाति द्वारा। 145, माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण डोंगरगढ़ के किस राजा ने करवाया था? तो ये करवाया था राजा वीरसेन ने, ऑप्शन डी। 146 देखिए, प्रसिद्ध जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह ऑप्शन सी सरगुजा में। 147, निम्न में से जशपुर जिले की तहसील कौन सी है? ऑप्शन दिया शंकरगढ़, वाड्रफनगर, पत्थलगांव, रामानुजगंज। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी पत्थलगांव। बाकी सभी क्या है? बाकी सभी बलरामपुर जिले के तहसील हैं। 148 देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है ऑप्शन ए बस्तर में। 149, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी है? तो ये निकलती है इब नदी। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? ऑप्शन बी जशपुर में। 151 देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अमृतधारा जलप्रपात स्थित है? तो है ऑप्शन ए कोरिया जिले में, ठीक है, का किस में? और हसदो नदी में। ठीक है, हसदो नदी में। 142वां देखिए, 152वां, निम्न में से कौन सी नदी सरगुजा जिले में प्रवाहित होती है? तो ये होती है ऑप्शन सी रिहंद नदी। 153, जशपुर जिले को किस जिले से अलग करके बनाया गया है?
जसपुर जिले को किस जिले से अलग करके बनाया गया है? तो ये ऑप्शन सी, रायगढ़ जिले को अलग करके बनाया गया है। 154 देखिए, भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना कहाँ की गई थी? बाल्को की स्थापना की गई थी कहाँ? कोरबा में। भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1965, ऑप्शन सी। 156 देखिए, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र उरला किस जिले में है? तो उरला है ऑप्शन ए, रायगढ़ जिले में, रायपुर जिले में। ठीक है, उरला कहाँ है? रायपुर में। 157 देखिए, राज्य के प्रथम सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो ऑप्शन सी, भोरामदेव कवर्धा में। 158 देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रथम सूती वस्त्र उत्पादन कारखाना बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट, प्रदेश में सूती वस्त्र बनाने के कारखाने स्थित है। सूती वस्त्र बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ स्थित है वो देखिए, तो ये है बिलासपुर व राजनांदगांव जिले में। 160, छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र दुग्ध महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? दुर्ग में, ऑप्शन बी। 161 देखिए, राज्य का एकमात्र शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है? ऑप्शन डी, रायपुर में। ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार दिया जाता है ऑप्शन बी, सहकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए 163, महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव पुरस्कार दिया जाता है। तो प्रवीर चंद भंजदेव दिया जाता है ये तीरंदाजी के क्षेत्र में। हाजी हसन अली पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है उर्दू सेवा के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं 165, राज्य में एकमात्र शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थित है। तो एक ऑप्शन डी, रायपुर में। 166 देखिए, छत्तीसगढ़ में कोसा सिल्क का कारखाना स्थित है। तो कोसा सिल्क का कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, कोरबा, बस्तर, रायगढ़। तो उपरोक्त सभी में। ठीक है, कोसा सिल्क का कारखाना स्थित है। 167 देखिए, लीची के उत्पादन के लिए राज्य के किस जिले को उपयुक्त माना गया है? लीची के उत्पादन के लिए सरगुजा, ऑप्शन बी को उपयुक्त माना गया है। 168 देखिए, राज्य में जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन डी, रायगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उत्पादक कारखाना का मोहन जूट मिल रायगढ़ में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। नेक्स्ट है 169, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो ये की गई है हंगरी के सहयोग से। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो सीमेंट है, एल्युमिनियम भी है और लोहा ये भी है। ऑप्शन सी नहीं है। ठीक है, रसायन नहीं है। 171 देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है। तो ये कहाँ से प्राप्त करता है? ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी शाखा से। 172, छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी विख्यात है। हसदो घाटी कोयला खदानों के लिए क्या है? विख्यात है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ की रावघाट खदानें प्रसिद्ध हैं। तो किसके लिए? लौह अयस्क के उत्पादन के लिए। ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित एक से होती है। शीतकालीन वर्षा कहाँ से होती है? तो
पश्चिमी मानसून से, ठीक है, ऑप्शन बी। 175 देखिए, चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित है तो कहाँ है? लाभांडी, रायपुर में। 176, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्रों का विस्तार है तो सबसे अधिक किसका विस्तार है? तो ये ऑप्शन बी, अवर्गीकृत रवेदार चट्टानों का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के ह्रास का कारण नहीं है? तो ऑप्शन दिया है नगरीकरण, सिंचाई की सुविधा, औद्योगिकरण, सड़कों का विस्तार। तो सिंचाई की सुविधा ये क्या है? भूमि के ह्रास का कारण नहीं है, बाकी सभी है। 178 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? तो कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश। 179 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? तो ऑप्शन डी, पूर्व की ओर है। 180 देखिए, राज्य में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? तो ये होता है कोयले का। 181 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत है? तो ये है किसके? मैदानों और नदियों के बेसिन क्षेत्र में है, ठीक है। 182, छत्तीसगढ़ राज्य के जनपदों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? तो मैकल पर्वत भाग किसका भाग नहीं है? ऑप्शन दिया है रायगढ़, कवर्धा, पिंडर, राजनांदगांव। तो किसका नहीं है? रायगढ़ का नहीं है, बाकी कवर्धा, पिंडर, राजनांदगांव तक फैला हुआ है मैकल पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो नर्मदा बेसिन का भाग है ऑप्शन ए, राजनांदगांव। 184, छत्तीसगढ़ प्रांत में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। अनुसूचित जाति है ना, अनुसूचित जाति एससी के लिए कितना है? 10 है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 185, राज्य में अनुसूचित जनजाति, ठीक है, राज्य में क्या? अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी है तो आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो ऑप्शन डी 29 है, ठीक है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब प्रारंभ की गई? तो एक ही ऑप्शन 4, 21 मई 2020 को। नेक्स्ट देखिए 187, राज्य में कोयले की खानें मुख्यतः हैं। तो ऑप्शन दिया है आर्यन युग की, कडप्पा क्रम की, धारवाड़ क्रम की या गोंडवाना क्रम की। तो 187 का सही आंसर है ऑप्शन डी, गोंडवाना क्रम की। 188 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है। तो ये ऑप्शन बी, किसका? तापीय का। छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? कोरबा को। 190 देखिए, छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है। तो ये है महानदी परियोजना। लोक कला 191, लोक कला शिल्प के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? लोक कला शिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है दाऊ मंद्रा जी सम्मान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 192, निम्न में से कौन सा पुरस्कार आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है? आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान में दिया जाता है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। 193, महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महामाया मंदिर का निर्माण कराया था राजा रत्नसेन ने, ऑप्शन सी। 194 देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान रतनपुर में स्थित है? रतनपुर में ऑप्शन दिया है तुलजा भवानी मंदिर, वृद्धेश्वरनाथ महादेव मंदिर, बादल महल या उपरोक्त सभी। तो 194 का क्या है?
उपरोक्त सभी। 195 देखिए, छत्तीसगढ़ में महाराजा अग्रसेन सम्मान किससे संबंधित है? महाराजा अग्रसेन सम्मान किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन सी, सामाजिक समरसता के क्षेत्र में। 196 देखिए, चंदूलाल चंद्राकर फेलोशिप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चंदूलाल चंद्राकर किस में दिया जाता है? ऑप्शन ए, पत्रकारिता के क्षेत्र में। 197 देखिए, संत गहिरा गुरु जी महाराज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संत गहिरा गुरु जी सम्मान दिया जाता है ये पर्यावरण के क्षेत्र में। 198 देखिए, छत्तीसगढ़ में अर्ध कोकिंग कोयला निम्नलिखित में से किस कोल फील्ड से प्राप्त होता है? तो यह होता है सोनहट, जिला कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 199, बस्तर का लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो बस्तर का लौह अयस्क क्या है? हेमेटाइट प्रकार का है। अगला देखिए, आखिरी, छत्तीसगढ़ राज्य में सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर अधिकांश पाया जाता है। ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़ के मैदान में, जसपुर पाट में, चांगपखार में या सरगुजा बेसिन में। तो ये पाया जाता है किसमें? छत्तीसगढ़ के मैदान में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान में विस्तृत कडप्पा क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य का अधिकांश सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर पाया जाता है। और बलौदाबाजार में क्या है? सबसे अधिक सीमेंट कारखाना है इस चूना पत्थर प्राप्त होने के कारण। यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। ऐसे ही वीडियो एवं दूसरे सब्जेक्ट के लाभप्रद वीडियो प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। ठीक है, अन्य वीडियो का भी अध्ययन अवश्य करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।